ज्योतिषीय चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। मकर वालों की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, दिसंबर के महीने की चर्चा होगी। गजब की प्रगति, ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा और संकल्प शक्ति से महाधनी योग। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, थंबनेल में मैंने सब लिख छोड़ा है। महाधनी योग इसलिए क्योंकि शनि और गुरु दो बड़े ग्रह मार्गी हो चुके हैं और मंगल आपके लाभ के मालिक लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो यह धन की व्यवस्था करेंगे। और इसी के साथ शुक्र जो कि 12वें घर में 5 दिसंबर को शिफ्ट हो जाएंगे, अति योग कारक अति शुभ प्लेनेट हैं, जो कि बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। यह श्रेष्ठ स्थिति रहेगी कम से कम 15 तारीख तक। उसके पश्चात सूर्य 12वें घर में सूर्य संक्रांति के दिन शिफ्ट होंगे, तो स्थितियां कुछ भिन्न हो जाएंगी। परंतु शनि का शश योग आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करता है और गुरु का मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए कितना लाभदायक रहेगा, चर्चा करते हैं इस वीडियो से। दोस्तों आपको बता दें, हम इस वीडियो से चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, फैमिली लाइफ की, पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की भी बात करते हैं आपके हेल्थ के इश्यूज को टच करते हैं। वास्तव में हम गृहिणियों की भी चर्चा करते हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, हर वर्ग के जातक की बात करते हैं और अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और रेमेडीज की भी बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। शुरुआत हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से, जिसमें ग्रहों के प्रभाव को समाहित करके हम कुछ शुभ तारीखें बताते हैं। जैसे कि गज केसरी राजयोग के चलते आप लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलना, मान सम्मान मिलना, आपके कार्यों में जो अवरोध हैं वह दूर होना आदि इत्यादि की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आपके शुभ दिनों की। तो दिसंबर के महीने में 2 और 3 तारीख बहुत शुभ रहेगी आपके लिए। चंद्रमा मीन राशि में गज केसरी योग बना रहा है तृतीय स्थान में। 2 और 3 तारीख आप लोगों के लिए यात्राओं की योग बनाती है। आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहता है और प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय शुभ रहता है। व्यापारिक गतिविधियों में जो संलग्न हैं, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए भी समय अति श्रेष्ठ रहेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर 2 और 3 तारीख आपके आत्मबल में कमी नहीं होगी और आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन का भी घर है और यहाँ पर चंद्रमा जब शुभ स्थिति में होता है तो आप सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मित्र मंडली की सपोर्ट रहती है और भाई बहनों के संग आपका समय अच्छा व्यतीत होता है और रुके हुए कार्य आपके गतिशील होते हैं। यह 2 और 3 तारीख आप लोगों के लिए खास लाभदायक है। इसी के साथ 9 तारीख की बात करें, जब चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में होंगे, हालांकि रिपु स्थान में 6th हाउस में चंद्रमा होंगे। 6th हाउस में चंद्रमा दोस्तों मिथुन राशि में 9 और 10 तारीख को आपको लाभान्वित करेंगे। चंद्रमा 6th हाउस में बहुत बली होते हैं। वैसे ही यहाँ पर आप शत्रुहंता रहेंगे, प्रतिद्वंदियों से आगे रहेंगे, कोर्ट कचहरी के मसले में आपको शुभ समाचार मिले, आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहे। ये चंद्रमा शुक्र और बुध से भी दृष्ट रहेंगे, जो कि 12वें घर में प्रवेश कर चुके होंगे। तो इस चंद्रमा के ऊपर बुध शुक्र का प्रभाव और गुरु से केंद्र में होने से चंद्रमा को और भी बल मिलता है। शुक्र आप लोगों के योग कारक प्लैनेट हैं, 10वें घर के मालिक हैं और चंद्रमा 7वें स्थान के मालिक हैं। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ शुभ समाचार
या कुछ न कुछ आपके आशा अनुरूप घटित हो सकता है। अगर इस दिन आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए खासकर, या सर्विस रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं, अगर आपके लंबित है, कोई दिक्कत दे रहे हैं, उन मसलों को सुलझाने के लिए यह दिन उत्तम रहेंगे। 9 और 10 तारीख है। अगर बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं तो यह दिन उत्तम रहेंगे। बैंकों से लोन इत्यादि भी आप इन दिनों ले सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, चंद्रमा 12-13 तारीख को सप्तम स्थान में अपनी राशि में बहुत बली हो जाते हैं, और चंद्रमा यह गुरु से भी दृष्ट रहेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से चंद्रमा को और भी बल मिल जाता है। सप्तमेश सप्तम स्थान में हो तो व्यापारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि की योग बनाता है यह चंद्रमा 12 और 13 तारीख को। मैरिज लाइफ उत्तम रहती है, लव लाइफ श्रेष्ठ रहती है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की दृष्टि शनि के ऊपर, यह दुर्लभ राजयोग है। लग्नेश शशि योग बना रहे हैं, लग्न स्थान में बैठकर मार्गी हो चुके हैं, और शुक्र और चंद्रमा दोस्तों अपनी ही राशि में बहुत कामयाब करते हैं आप लोगों को, पब्लिक डीलिंग करने वालों को। सप्तम स्थान पब्लिक डीलिंग का भी है, तो पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी क्लाइंटेज बढ़ती है, आपकी वैल्यू, आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, आपका कद बढ़ता है सोसाइटी में। इस तरह के योगों से आप अच्छे लीडर साबित होते हैं। 12-13 तारीख आप में प्रतिभा, जो सोई हुई प्रतिभा होती है, इन दिनों जाग सी जाती है, और आपको इन 2 दिनों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। चाहे यह रिश्तों की बात है, चाहे सर्विस की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे व्यापार की बात है। व्यापारी वर्ग को खास कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, अधूरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का मौका मिलता है, बारगेनिंग करने का अच्छा समय है। जब चंद्रमा बली हो तो दोस्तों आपको बारगेनिंग करनी चाहिए। आपके कार्यों में जो अवरोध हैं वह दूर करने के लिए अच्छे यह मौके देते हैं ऐसे मून, ऐसे चंद्रमा। भाग्य स्थान में चंद्रमा की बात करें तो दोस्तों कन्या राशि में चंद्रमा भाग्य स्थान में, चंद्रमा भाग्य स्थान में वैसे ही बली होते हैं। ये चंद्रमा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, उसके साथ आपको बता दें यह है गज केसरी योग भी बना रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति से सप्तम स्थान में केंद्र में होंगे, तो यहाँ पर पूर्णतः बली होंगे फिर से चंद्रमा। ये तिथि होगी दोस्तों, आपको बता दें चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। कन्या राशि में चंद्रमा दोस्तों 17 और 18 तारीख को होंगे, और यहाँ पर आप लोगों को विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश जाने के इच्छुक हैं तो वीजा इत्यादि लग जाता है। अगर किसी तरह का एजुकेशन से संबंधित कामकाज है, फाइनेंस से संबंधित कामकाज है, अगर आप खुद छात्र हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, आपका स्टडीज़ में मन लगेगा, कुछ न कुछ शुभ समाचार मिल जाता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, सप्तम स्थान का मालिक भाग्य स्थान में है, तो पार्टनरशिप से फ़ायदा, लाइफ पार्टनर को लाभ होता है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता, रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य जो करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा दोस्तों 10th हाउस में, 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, ये कार्यस्थल के लिए कैरियर से रिलेटेड जो भी मसले हैं, जो मैटर्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए समय उत्तम रहेगा। 19-20 तारीख तुला राशि में चंद्रमा आपके 10वें घर में होंगे, तो कैरियर के लिए आपके लिए समय शुभ रहेगा। और व्यापारी वर्ग के लिए, कारोबारियों के लिए, बिजनेसमैन हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। और निश्चित बात है पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। और शनि से क्योंकि दृष्ट हैं ये चंद्रमा दोस्तों, लग्नेश से दृष्ट हैं, तो आप पराक्रमी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच विचार कर काम करने वाले हो जाते हैं, दूरदृष्टा विजनरी हो जाते हैं।
चंद्रमा यहाँ पर आपको सहनशील बनाता है, सहज बनाता है, अति उत्तम स्थिति है। तो ये था चंद्रमा का गोचर मोटे तौर से। बात करते हैं आपके राशिफल की। दोस्तों, शनि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपके फलादेश का विचार करते हैं। आपके लगन में पहले भाव में शनि का मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। शनि पिछले समय में, पिछले 4-5 महीनों में, हालांकि याद नहीं करवाना चाहूँगा, फिर भी यदा कदा जो लोग नए हैं, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि वक्री पीरियड में जब शनि लगन में थे तो आपको सुस्ती देते हैं, आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं थी, हर तरफ से इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन दे रहे थे। परंतु चलिए, 23 अक्टूबर से जब से मार्गी हुए हैं, आप में एक ऑप्टिमिज्म है, एक पॉजिटिविटी है, एक कॉन्फिडेंस है। अब आप लोगों को मिलना चाहते हैं, आप लोगों को अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो भी दुविधाएं हैं वह सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब प्रसन्न होकर आप जीना चाहते हैं। आप अपने मन की बात लोगों से, जो मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में, दोस्त मित्र रिश्तेदार, उनसे शेयर करना चाहते हैं। आप खुलकर जीना चाहते हैं, खुलकर हंसना चाहते हैं। लग्नेश मार्गी होने का मतलब आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। आपकी कामयाबी इस वक्त शशि योग का फल मिलेगा। लगन में लग्नेश का बैठ जाना, मार्गी होकर स्ट्रोंग हो जाना, तो आप लोग कामयाब भी होते हैं। कुल मिलाकर मोटे तौर से इतना कहा जाएगा कि जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, दोस्तों, बेधड़क होकर वो कार्य को कर डालिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। शनि इस स्थिति में 17 जनवरी तक ही रह पाएंगे। दोस्तों मित्रों, ये याद रखिए कि शनि का यहाँ से शिफ्ट हो जाना, दूसरा प्रभाव दूसरे घर में उतने अच्छे नहीं हैं आप लोगों के लगन के लिए, जितने यहाँ पर श्रेष्ठ अब फल दे रहे हैं। नवंबर के महीने में भी आप लोग कुछ क्रियान्वित हुए होंगे, कुछ पॉजिटिविटी आई होगी, कहीं ना कहीं से कुछ मदद। अगर आप पिछड़े हुए हैं काम काज में, व्यापार में, बिजनेस में, किसी भी एरिया की बात करें, रिश्तों को लेकर बात करें, देयर मस्ट बी सम सिल्वर लाइनिंग। नाउ पुट योर एफर्ट्स, यू विल सक्सीड। आप सहज हो जाते हैं, आप कर्मठ हो जाते हैं, सुस्ती त्याग कर इस जिंदगी के चैलेंजेस को दो दो हाथ लेने वाले हो जाते हैं। मकर लगन वाले तो वैसे ही परिश्रमी होते हैं, स्ट्रगलर कहते हैं हम इन्हें। शनि है ना मालिक, शनि सक्सेस तो देता है दोस्तों, परंतु मेहनत के बाद देते हैं। तो अच्छी बात है, मेहनती लोग जब एंजॉय करते हैं उसका रस ही कुछ और होता है। मेहनत के बाद जो भी मिलता है वह व्यक्ति एंजॉय करता है। आरामदारी में अचानक से कुछ मिल जाए बिना मेहनत के, उसमें रस भी तो उतना नहीं आता। तो एनी हाउ, ये मैं कुछ और दिशा में चल पड़ता हूँ। हम बात करते हैं गुरु की। गुरु के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है। गुरु भी मार्गी हो चले हैं 24 नवंबर से। यह एक और आपके पक्ष की बात है, आपके लिए शुभ समाचार है। गुरु का मार्गी हो जाना, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए। गुरु की दृष्टि देखिए, पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर व्यापारिक गतिविधियों को उन्नत करती हैं, प्रगतिशील हो जाते हैं, आप विचारवान हो जाते हैं, आपकी पॉलिसीज पॉजिटिव हो जाती हैं, आपकी थिंकिंग वाइड हो जाती है, आप संकीर्ण विचारधारा को छोड़ने वाले हो जाते हैं, बुद्धिमानी का प्रतीक हो जाते हैं, आप एडवाइजर हो जाते हैं, लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं। वह लोग जो आपसे कन्नी काटते थे, जो आपको प्रतिष्ठा नहीं देते थे, आपका रिगार्ड नहीं करते थे, इस गुरु के कारण, इस गुरु, क्योंकि आपको पराक्रमी बनाता है। शनि और गुरु दोनों का ही मार्गी हो जाना, दोनों ही आपस में संबंधित है। लग्नेश का तृतीय स्थान पर तृतीयेश के साथ संबंध, थर्ड लॉर्ड के साथ संबंध, आप पराक्रमी हो जाते हैं। आपका पौरुष, आपका आत्मबल उस कोटि का हो जाता है, हिम्मत आप में लाजवाब रहती है। इस अवधि में यात्राओं से आपको लाभ होता है, छोटी बड़ी यात्राओं से अब आपको लाभ होगा। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो लाजवाब समय है आपके लिए। अगर आप कम्युनिकेशन
के क्षेत्र में हैं, संचार व्यवस्थाओं के कामकाज में हैं, क्रिएटिव लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, मास मीडिया में हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, इवन फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं। अगर आप छात्र हैं, इवन एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज करने वाले हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए खास समय उत्तम रहेगा इस अवधि में। एग्ज़ाम्स को बहुत आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं, या एटलीस्ट आपका स्टडीज़ में मन लगेगा। स्टडीज़ में आ रहे अवरोध, आप जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसमें अवरोध दूर होते हैं। गुरु का प्रभाव दोस्तों, गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, विदेशों से शुभ समाचार मिले, भाग्य आपका प्रबल रहता है, गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। मैं हमेशा बताता आया हूँ, विदेशों से शुभ समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर जॉब करते हैं तो अब रास्ते आपके बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं, रास्तों में जो अवरोध हैं वह दूर होते हैं। आपका तंत्र मंत्र में, धर्म कर्म में ध्यान बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाती है, साहित्य में, लिटरेचर में, राइटिंग्स में, कला में आपका रुझान बढ़ जाता है। पिता पक्ष से आपको लाभ मिलता है, पेरेंट्स की पूरी मदद मिलती है, पिता आपके कामयाब होते नजर आते हैं इस पीरियड में, उनकी तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यह समय आप लोगों के लिए अति उत्तम है। गुरु का प्रभाव 11वें घर के ऊपर भी है, नवम दृष्टि जहाँ पर सूर्य विद्यमान है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे। तो सूर्य दोस्तों अष्टम स्थान के मालिक हैं, 11वें घर में हैं, जो आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, आपका सर्कल बढ़ाने वाले हैं। 11वें घर में कोई भी ग्रह हो, क्रूर ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह, गर्म ग्रह की संज्ञा में ही आते हैं, तो अच्छा ही फल देते हैं। आपके सर्कल में डेवलपमेंट होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, जो पहले से डेवलप कॉन्टैक्ट्स थे वह काम आते हैं, आपके कार्य में जो अवरोध हैं वह दूर होते हैं, अथॉरिटी में जो लोग हैं वह आपकी मदद करते हैं, सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा होता है, सरकार में कोई भी आपका अटका हुआ कार्य वह पूर्ण होता है, संपन्न होता है। गुरु का ये प्रभाव सूर्य के ऊपर रहेगा, सूर्य का भी इस तरह का प्रभाव रहेगा इस अवधि में, क्योंकि गुरु से दृष्ट रहेंगे। और निश्चित बात है आपका तेज प्रभाव बना रहेगा, अचानक से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में अष्टमेश का बैठना, अष्टम स्थान से हम अचानक से होने वाले लाभ को भी देखते हैं, लिगेसी का भी लाभ अष्टम स्थान से देखा जाता है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी है, उनके साथ भी आपके संबंध मधुर हो जाते हैं, मित्र मंडली की सपोर्ट मिलती है गुरु की इस दृष्टि से सूर्य के ऊपर। सूर्य का प्रभाव भी उन्नत रहेगा इस बीच। और राहु आपके 4th हाउस में दोस्तों, हालांकि राहु जैसे कि पिछले वीडियोज में बताया युवा हो चुके हैं, राहु ने फल देना है मंगल का, मंगल अच्छी स्थिति में है, हालांकि वक्री हैं, परंतु हैं तो त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं मंगल। देखिए, जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु के साथ मंगल की चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि राहु का ना कोई अपना राशि है, ना कोई अपना भाव है, छाया ग्रह हैं, जहाँ जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, उसी का तो फल देना है राहु ने, तो मंगल का फल देंगे। मंगल यहाँ पर आपको बता दें 5th हाउस में बैठकर बहुत उत्तम है, जमीन जायदाद भूमि भवन से लाभ, आपके पराक्रम में वृद्धि, संतान पक्ष से आपको लाभ, क्योंकि लाभ के मालिक हैं, पंचम स्थान में बैठे हैं, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति बन जाती है, लॉटरी इत्यादि की योग बनते हैं, क्योंकि अष्टमेश के साथ 11वें घर से संबंध है। गौर करिए दोस्तों, 8th लॉर्ड इन 11th हाउस एस्पेक्टेड बाय 11th हाउस के मालिक 11th लॉर्ड से मंगल से दृष्ट है सूर्य, तो यह उत्तम स्थिति है। 15 तारीख तक आपको अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाता है, अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं, लिगेसी से लाभ होने के योग बनते हैं। मंगल यहाँ पर भूमि पुत्र हैं, तो लैंड का सेल परचेज करते हैं, या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, तो आपके लिए समय उत्तम हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर लाभकारी है, अति उत्तम स्थिति में है। हाँ, अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और राहु दोस्तों आप लोगों के लिए 4th हाउस में होने से मातृपक्ष का थोड़ा सा ख्याल रखें। इस अवधि में जब से राहु अप्रैल से आए हैं, यदा कदा मदर के साथ विचारों में
मतभेद हो जाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद उठ खड़ा होना, कई बार जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं होती तो उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, हालांकि लग्नेश बहुत उत्तम स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी जिनका कोई मसला है कोर्ट कचहरी में या पब्लिक डीलिंग करने वालों को हल्का सा सतर्क रहना चाहिए। राहु विदेश यात्रा के योग भी बनाते हैं, क्योंकि आपका 4th हाउस जन्म स्थान है, तो आपको घर से दूर ले जाता है। कई बार आपकी ट्रांसफ़र भी हो जाया करती है, परंतु तरक्की के साथ, क्योंकि गुरु और शनि जब मार्गी हो जाएं तो, और मंगल आपके पंचम स्थान में हो, लाभ के मालिक, तो आपकी तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपकी प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, नौकरी रोजगार में आपको पदोन्नति मिलती है। अगर आपको जॉब की तलाश है, क्योंकि मंगल बहुत शुभ स्थिति में, एवं शुक्र आपके 10वें घर के मालिक जब 12वें घर में होते हैं तो राजयोग का कारक होते हैं। दोस्तों, यह एक्सपीरियंस की बातें हैं। शुक्र का 12वें घर में बुध के साथ बैठना 15 तारीख तक अकल्पनीय लाभ के साधन बनाएगा, स्थितियां उत्तम रहेंगी। लक्ष्मी नारायण राजयोग हालांकि 12वें घर में है, जो कि खर्चे का घर है। इस अवधि में पत्नी के ऊपर खर्चा हो सकता है, पत्नी को हो सकता है गिफ्ट लेकर दें। अब शुक्र पत्नी के कारक हैं, 10वें घर के मालिक हैं, तो अगर आप विदेशों में कामकाज करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ संबंधित कामकाज करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो समय उत्तम रहता है। और प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए 12वें घर में शुक्र कंजुगल लाइफ को अति श्रेष्ठ कर देते हैं। जिनका 12वें घर में शुक्र होता है उनका मैरिज लाइफ अकल्पनीय अकल्पनीय सुंदर होता है। जी हाँ दोस्तों, वह भौतिक सुखों को भोगने वाले होते हैं, राजयोग कारक होता है, संसारिक सुख भोगने वाला होता है। तो इस अवधि में शुक्र का धनु राशि में आ जाना, आप लोग काफी सुखी रहेंगे। पत्नी के साथ विचारों में मतभेद दूर होते हैं, पत्नी के साथ घूमने फिरने, लव लाइफ एंजॉय करने के लिए शुक्र यहाँ पर मौका देता है। अगर कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, कलाकार हैं, कोई भी आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, पेंटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, कोई भी ग्लैमर की फील्ड में, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हैं, तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। शुक्र यहाँ कामधेनु सा कार्य करते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ, और ये 100% सही है। बुध के साथ रहेंगे, बुध भाग्य स्थान के मालिक 12वें घर में, तो निश्चित तौर से जो विदेशों में सेटल्ड हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी फाइल एक स्टेप कम से कम आगे मूव हो सकती है, नहीं तो कुछ लोगों का वीज़ा इत्यादि भी लग जाता है। विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं, जो भी अवरोध हैं वह दूर होते हैं। 15 तारीख से सूर्य अष्टमेश 12वें घर में, शुक्र बुध यहाँ पर 6ठे घर के भी मालिक हैं, 6th लॉर्ड भी हैं, रिपु स्थान के मालिक भी हैं। सूर्य अष्टमेश हैं, बुध 6th लॉर्ड हैं। गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर अब शुक्र को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, शुक्र पंचमेश भी हैं। 15 तारीख के बाद पंचम स्थान किस चीज़ को डील करता है? शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन को डील करता है। 15 तारीख के बाद 16 तारीख से आपको शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहिए, या प्रॉपर्टी में रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। परंतु किंतु विपरीत राजयोग बन जाता है, अकल्पनीय अकल्पनीय बेहतरीन विपरीत राजयोग। इसकी चर्चा मैं अलग से वीडियो में करने जा रहा हूँ। अभी इतना ही कहना चाहूँगा, इस विपरीत राजयोग के चलते जो मैंने अभी फलादेश बताया है, क्योंकि शनि मार्गी हैं, गुरु मार्गी हैं, और इनका संबंध बना हुआ है, शनि मार्गी का गुरु के साथ अब संबंध हो जाना, शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल पंचम स्थान में, तो इससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है? पंचमेश के पंचम स्थान में 4th लॉर्ड बैठा हो तो अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनती हैं। मंगल अपने आप में राजयोग का कारक है। इस स्थिति में भूमि भवन से लाभ, आप सुखी रहते हैं, आपको नेम फेम मिलता है।
तो विपरीत राशियों के चलते आप अगर पिछले 6 महीनों में या साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी दुकान के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर, किसी नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, पास नहीं हो रहे, तो इस अवधि में आप लोगों के लिए शुभ समाचार मिलते हैं, आप कामयाब होते हैं अपने अपने कार्यों में। ये विपरीत राजयोग होता है। अचानक से और स्ट्रगल के बाद आपके लिए स्थितियां स्मूथ हो जाती हैं, आपके हक की हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, शत्रुओं के ऊपर आपकी जीत होती है, जो एनिमीज रहते हैं, जो आपके लेग पुलिंग करने वाले रहते हैं, उनके ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। बुध का यहाँ पर सूर्य के साथ मिल जाना, खासकर 15 तारीख से। अकेले बुध शायद इतना फल अच्छा नहीं दे पाएंगे, परंतु सूर्य के साथ होने से अक्सर दो दो त्रिक स्थानों के मालिक तीसरे त्रिक स्थान में, देखिए 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड 12th हाउस में गजब का राजयोग, इवन बृहस्पति भी तृतीय स्थान में, यह भी गजब का विपरीत राजयोग बन रहे हैं। तो कमाल होगा, आप लोगों ने जो भी मुशक्कत की है, जो भी तनाव सहे हैं, वह दूर होते नजर आ रहे हैं। इस महीने आप लोगों के लिए महाधनी योग कहें, आपकी संकल्प शक्ति से, क्योंकि आपकी विल पावर उत्तम है। लग्नेश का तृतीय स्थान में बैठे हुए तृतीयेश जुपिटर से संबंध, आप पराक्रमी रहेंगे, कामयाब होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।